मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। दिस इज अ टॉपिक ऑफ क्लास 9th मैथ्स। सबसे पहले हम समझेंगे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, देन टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड प्रॉपर्टी ऑफ देम। सबसे पहले क्या है, क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। 4 साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। हम इनको यहाँ पे लिखते भी जाते हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। ओके, नेक्स्ट है 4 एंगल्स। 4 एंगल्स कौन कौन से? वी कैन शो इन डायग्राम। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। 4 वर्टिसेस क्या क्या हैं? दिस इज आवर वर्टिसेस, जो ये होना होता है। वर्टिसेस ए, वर्टिसेस बी, वर्टिसेस सी एंड वर्टिसेस डी। ओके, नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हमें पढ़ने हैं यहाँ पे? हेलोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपीजियम एंड काइट। मीन्स वन बाय वन हम इनके बारे में समझेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। सबसे पहला आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। मेंशन कर देते हैं। अब इसमें अपोजिट साइड, पहले हम पैरेललोग्राम की नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी एंड डी। अपोजिट साइड कौन सी है? ए के अपोजिट सी डी एंड बी सी के अपोजिट ए डी। की फर्स्ट प्रॉपर्टी के अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मींस ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। वी विल राइट है ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी। These sides are also parallel. How will we show parallel? Parallel का साइन ये होता है, AB is parallel to CD and BC is parallel to AD. Next one क्या है? Opposites angle are equal. क्या है? Opposites angle are equal. Opposite angle क्या है? एंगल ए के अपोजिट कौन सा है? एंगल सी। ओके, एंगल बी के अपोजिट क्या? एंगल डी। वी कैन राइट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी and angle B equals to angle D. Okay. Next one is diagonal bisect each other. Diagonal क्या करते हैं? एक दूसरे को bisect करते हैं। तो वो कैसे शो करेंगे हम? Diagonal क्या होता है? जब हम अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ते हैं, तो A को हमने C से जोड़ दिया, B को हमने D से जोड़ दिया। अब यहाँ पे डायगोनल कौन सा है? AC एंड BD आर डायगोनल। डायगोनल क्या क्या है? AC and BC are AC and BD are diagonal. अब प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी AC डायगोनल क्या करता है? BD को हाफ हाफ में डिवाइड करता है, BD डायगोनल AC को हाफ हाफ में डिवाइड करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। लास्ट है अ डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है? टू ट्रायंगल दे आर ऑलमोस्ट सेम, मींस जैसे ये डायगोनल है AC, अब AC क्या करेगा? इस और इस ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और ये वाला डायगोनल इस और इस ट्रायंगल को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कॉन्ग्रुएंसी हम लास्ट चैप्टर में ट्रायंगल में समझ चुके हैं, पर यहाँ पे इसका क्या यूज है हम क्वेश्चंस में देखेंगे, अभी नहीं। ओके, नेक्स्ट है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, इसकी भी नेमिंग कर देते हैं पहले हम।
में क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हमें पता है ए बी के अपोजिट क्या है सी डी, बी सी के अपोजिट क्या है ए डी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी। क्या हो जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी and BC is parallel to AD. Next क्या है, each angle is right angle means एंगल A B C D इन चारों की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री। राइट एंगल यानी 90 डिग्री। हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो अगर हमें प्रॉपर्टीज याद होंगी तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। सपोज हमें किसी क्वेश्चन में दे दिया कि दिस इज अ रेक्टेंगल है ना, और दिस अ पैरेललोग्राम एंड प्रूव दिस, तो हमें पहले रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होंगी, तो हमें ये पता पड़ेगा उसमें क्या क्या इक्वल है क्या इक्वल नहीं है, देन वी कैन प्रूव, अदरवाइज हम कैसे प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। अब डायगोनल क्या होता है, ए को सी से जोड़ दें हम, ऐसे बी से एक डी तक एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है ना। इसमें डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, दे आर इक्वल इन लेंथ। अब इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल्स टू बी डी, है ना, और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो उसका मतलब क्या है, बी डी ए सी को हाफ हाफ में डिवाइड करता है और बी डी ए सी को हाफ हाफ में डिवाइड करता है, तो ओ इक्वल्स टू सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। नेक्स्ट आता है रोम्बस, इसकी भी हम नेमिंग कर दें। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट्स एंगल आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें एक और आएगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सबसे पहले अपोज ऑल साइड्स आर इक्वल मींस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। देन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल यानी ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। नेक्स्ट है अपोजिट एंगल आर इक्वल यानी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी। सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। नेक्स्ट वन क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल। डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। पहले हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करिए ऐसे लेके सी तक, ऐसे ही लेके यहाँ तक। अब देखो ये डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब बी डी क्या करते हैं, ए सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बी डी क्या करता है, सॉरी बी डी क्या करता है, ए सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और ए सी क्या करता है, बी डी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहले तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। अब क्या, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल मीन्स जहां पे वो बाइसेक्ट करते हैं वहां पे कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री। कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री। जहां जहां बाइसेक्ट किया वहां पे क्या बना, 90 डिग्री। मीन्स अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी 90 डिग्री, एंगल सी ओ डी 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आता है स्क्वायर। स्क्वायर हम वैसे पढ़ते हैं बचपन से ही,
लेकिन बहुत सारी चीजें हमें स्क्वायर में पता ही नहीं होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी रहेगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। नेक्स्ट वन इज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए बी के अपोजिट क्या है सी डी, बी सी के अपोजिट क्या है ए डी, यानी ए बी इज पैरेलल टू सी डी and BC is parallel to AD. Each angle is at the right angle, यानी एंगल A, B, C, D सबकी वैल्यू क्या है 90 डिग्री। तो वी कैन राइट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, डायगोनल bisect each other at the 90 डिग्री। अब डायगोनल वापस ए से लेके सी तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डायगोनल बन गया, ये भी हमारा डायगोनल बन गया, ठीक है ना। अब सबसे पहला तो क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, वही इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, ओ ए इक्वल्स टू सी ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल मीन्स यहाँ पे कौन सा एंगल बनता है 90 डिग्री, क्या बनता है यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है हमें, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, इनका क्या एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब नेक्स्ट आता है डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी डायगोनल्स की लेंथ क्या इक्वल है, ए सी इक्वल्स टू बी डी। नेक्स्ट आता है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम इसकी भी नेमिंग कर देते हैं हम पहले, ए बी सी डी, ट्रेपीजियम का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, यानी ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो इसमें दो ही लाइन है जो एक दूसरे के पैरेलल है, यानी एक ही पेयर है जो अपोजिट है, ये वाली, ये देखो ए बी को मैं आगे ड्रॉ करूं, तो मैं आगे ड्रॉ करूं तो क्या होगा, ये मिलेंगी नहीं, तो दीज आर पैरेलल लाइंस। बट अगर मैं ए डी को आगे ड्रॉ कर दूं और बी सी को ड्रॉ कर दूं, तो आगे कहीं ना कहीं दूसरे को कट कर देंगे, देख सकते हैं, है ना। तो दीज आर नॉट द पैरेलल लाइंस, मीन्स इसमें दो ही लाइंस है जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके, नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। अब हम जानते हैं दो पैरेलल रेज होती हैं, दिस इज ट्रांसवर्सल है, तो एडिशन ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, इन दोनों का एडिशन क्या होता है 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे भी क्या है, ए बी सी डी के पैरेलल है, क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का एडिशन क्या होगा 180 डिग्री, हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसे ही क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। बट ए प्लस बी एंड सी प्लस डी 180 डिग्री नहीं होगा, ओके, क्योंकि वहां पे ये दोनों लाइंस क्या है मेरी पैरेलल नहीं है। लास्ट आता है ट्रेपीजियम, इसकी भी नेमिंग कर देते हैं हम, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, एडजेसेंट मींस एक के बाद एक, यानी इसमें अलग अलग कलर से भी शो कर रखा है, ए बी और बी सी को रेड कलर से शो कर रखा है एंड ए डी और सी डी को ब्लू कलर से। इसका मतलब क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी होती है, बट
CD इक्वल टू क्या होता है, AD होता है। तो वी कैन राइट है टू एडजेसेंट। एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले कि जस्ट उसके पास वाली। तो टू पेयर, एक पेयर तो क्या हो गया AB एंड BC, दूसरा पेयर क्या हो गया CD एंड AD। मीन्स AB इक्वल्स टू BC, CD इक्वल्स टू AD। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, इसमें एक ही पेयर एंगल का इक्वल होता है जो कि अपोजिट है। मैंने डायग्राम में शो कर रखा है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, बट B इक्वल टू D नहीं होता। डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये डायगोनल है, मैंने शो कर ही रखे हैं इसमें। ठीक है, एक दूसरे को कौन से एंगल पे इंटरसेक्ट करें, 90 डिग्री पे, यानी ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट है लॉन्ग डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉल डायगोनल। लॉन्ग डायगोनल क्या करता है, स्मॉल डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। अब यहाँ पे लॉन्ग डायगोनल कौन सा है, BD, तो वो AC को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मींस दो पार्ट्स में, तो हम लिख सकते हैं OA इक्वल्स टू OC, बट यहाँ पे OB इक्वल्स टू BD नहीं होगा, ये डायग्राम में भी हमें दिख रहा है। अब हमने यहाँ पे इनको समराइज कर रखा है, हम देख सकते हैं सबसे पहले किसकी, स्क्वायर की इमेज है। स्क्वायर में क्या होता है, both sides are equal and opposite sides are parallel. Each angle is 90 degree. Diagonal bisect each other means हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं, डायगोनल की लेंथ सेम है, और जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वो एंगल क्या है, 90 डिग्री। नेक्स्ट है रेक्टेंगल, टू पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, यानी इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। ईच एंगल इज 90 डिग्री। डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और डायगोनल की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट वन है पैरेललोग्राम, टू पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, यानी ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। ओके, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पता ही है। टू अपोजिट पेयर इक्वल, यानी एंगल, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंड दिस एंगल। ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये तो एक समराइज करने के लिए, ताकि जब हम उसको रिकॉल करें तो हमारे पास एक चार्ट होना चाहिए। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसमें भी फोर साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। टू अपोजिट पेयर ऑफ इक्वल एंगल मींस अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं किस पे, 90 डिग्री पे। नेक्स्ट वन है काइट, इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट वन क्या है, इसमें एक ही पेयर एंगल का इक्वल होता है और डायगोनल किस पे मीट करते हैं, 90 डिग्री पे। अब इसमें कहीं भी बाइसेक्ट नहीं है, मीन्स वो सिर्फ इंटरसेक्ट करते हैं। अब है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में सिर्फ एक ही पेयर का साइड पैरेलल होता है, इसमें ना कोई इक्वल एंगल नहीं होता है और ना ही डायगोनल एक दूसरे को कोई बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट नहीं करते। तो दिस इज आर क्वाड्रिलेटरल। पहले हमें इसको अच्छे से समझ जाना है, देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से पढ़ो, फिर हम क्वेश्चंस का लेक्चर भी जल्दी से ले आए। ओके।